जैन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ पैनल पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर इमरे बांगा जी जुड़े हैं। आपको मालूम है कि जैन टॉक्स पिछले कुछ महीनों से आपके लिए नए नए विषयों को लेकर आ रहा है और उन विषयों के बारे में हमें विद्वानों के पास से काफी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो आज ऐसे ही एक रोचक और यूनिक विषय के ऊपर बात की जाएगी जो कि साहित्य के रिलेटेड है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 14वीं शती में ऐसा भी काम हुआ था कि कुछ ग्रंथ माताओं को संबोधित करके लिखे गए थे। तो ऐसे कुछ ग्रंथों की बात और मरु गुर्जर भाषा की बात आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। सो हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर का। प्रोफेसर, आपका स्वागत है जैन टॉक्स की इस पैनल के ऊपर। अब मैं प्रोफेसर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो आप सबको बताते हुए बहुत आनंद हो रहा है कि प्रोफेसर इमरे बांगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। उन्होंने बुदापेस्ट में, हंगेरी में इंडोलॉजी का अध्ययन किया है और हिंदी में विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। प्रोफेसर ने हिंदी, इंग्लिश और हंगेरियन भाषा में किताबें लिखी है। उन्होंने ब्रज भाषा में उपलब्ध साहित्य और पुरानी हिंदी के संबंधित लेख लिखे हैं और पुस्तकें लिखी हैं। जहां विशेष प्रकाश, यह बात आप सुनना, जहां विशेष प्रकाश आनंद गंजी, ठाकुर, विष्णुदास जी, तुलसीदास जी, कबीर जी, बाजिद और नागरी रेखटा की रचनाओं के ऊपर डाला है। वर्तमान में प्रोफेसर एक नई पुस्तक जिसका नाम है आदिकाल हिंदी साहित्य का उद्भव, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका जन्म और जिनका पूरा करियर यानी कि एजुकेशन पीरियड यूरोपियन कंट्री के अंदर हुआ और किस तरह उन्होंने हिंदी भाषा के अंदर पीएचडी हासिल की और आज हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं। शायद हमें भी जितनी शुद्ध हिंदी बोलने ना आए, हम भारत के रहवासी है, पर फिर भी शायद हमें लगता है हमारी हिंदी में कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी आ जाते हैं और इतनी शुद्ध हम हिंदी बोल नहीं पाते हैं। पर आज जब आप प्रोफेसर को सुनोगे तो आपको लगेगा कि यूरोपियन होने के बावजूद भी इतनी सुंदर हिंदी में आज हमें वो पूरी बातें बताने वाले हैं कि मरु गुर्जर साहित्य में जो माताओं के लिए साहित्य की रचना हुई है उसके बारे में बात होने वाली है। प्रोफेसर, आपका स्वागत है जैन टॉक्स के 78th टॉक के अंदर। नमस्कार, जय जिनेंद्र। तो मैं जैन फाउंडेशन और विशेष रूप से नीलजी शाह का आभारी हूं कि मुझे इस जैन टॉक्स में निमंत्रण मिला था और मैं आशा करता हूं कि मैं अपनी जितना कुछ जानकारी है मरु गुर्जर साहित्य के बारे में आप लोगों से कुछ साझा कर सकूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जैन समुदाय को इस तत्व के बारे में, मरु गुर्जर साहित्य के बारे में बात कर सकता हूं, क्योंकि यह जैन समुदाय से गहरे रूप में जुड़ा हुआ साहित्य है जिसके बारे में आजकल लोग बहुत कम जानते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी से भी आप लोगों की जानकारी अपने पुरानी साहित्य से परिचय और अधिक बन जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। और आज डेफिनेटली हमें बहुत कुछ जानने मिलेगा आपके पास से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये मरु गुर्जर साहित्य क्या होता है? हम जब मरु गुर्जर कहते हैं तो मरु गुर्जर का अर्थ क्या होता है? हाँ, मरु गुर्जर एक पुराना भाषा प्रयोग है। एक आप इसको एक भाषा समझिए, लेकिन अलग भाषा नहीं है। गुजराती लोग इसको पुरानी गुजराती कहते हैं, राजस्थान के लोग इसको पुरानी राजस्थानी कहते हैं, और राजस्थान मतलब मारवाड़, मरु, और गुजरात को मिलाकर जो नया नाम इसका रखा गया है वो है मरु गुर्जर। असल में अगरचंद नाहटा, हरि वल्लभ भयानी, इनके जैसे विद्वान
मरु गुर्जर नाम का प्रयोग करते थे। हालांकि भयानी साहब तो आमतौर पर जूनी गुजराती पुरानी गुजराती का जिक्र करते थे क्योंकि गुजराती में लिखते थे, लेकिन वे कहते हैं कि इसका दूसरा नाम है मरु गुर्जर। और राजस्थान में इस भाषा प्रयोग को कभी-कभी ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी कहते हैं। लगभग 100 साल पहले एक विद्वान हुआ करते थे बीकानेर में, जो इटालियन थे, टेसिटोरी। उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी नाम से इस भाषा को पुकारा। और ये भाषा असल में दोनों गुजराती और हिंदी और अगर हम चाहें तो राजस्थानी, ये तीनों का पूर्वज है या तीनों का सबसे पुराना रूप है जो हमको मिलता है। वाह, इंटरेस्टिंग प्रोफेसर। प्रोफेसर, हमें क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो मरु गुर्जर भाषा है, उसके अंदर साहित्य की रचनाएं होने का समय कब शुरू होता है? हाँ, जब तक हमको मालूम है, ये पांडुलिपियों के आधार पर ही मालूम है। पुरानी पांडुलिपियों में ये साहित्य प्राचुर्य से मिलता है। लगभग 1000 रचनाओं की सूचना मिली है। लेकिन उन 1000 में से लगभग 150 ही प्रकाशित पुस्तक के रूप में प्रकाशित हैं। तो इस साहित्य को हम बहुत कम जानते हैं प्रकाशित रूप से, ज्यादातर पांडुलिपियों में है। और उसकी हमेशा संभावना है कि जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उससे और ज्यादा पुरानी पांडुलिपि कभी मिलें। तो सबसे पुरानी रचनाओं को 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 1180 के आसपास मानते हैं। लेकिन यह कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ मरु गुर्जर कितना है और अपभ्रंश कितना है, क्योंकि इसकी जो पुरानी रचनाएं मिलती हैं वो तो अपभ्रंश की भी हो सकती हैं या मरु गुर्जर की भी, दोनों का मिश्रित रूप मिलता है। और आगे चलकर तो 12वीं सदी से आगे चलकर लगभग 14वीं शताब्दी में तो मरु गुर्जर साहित्य का विकसित रूप मिलता है। आप श्रोता लोग भी गौतम स्वामी रास से तो परिचित ही होंगे। गौतम स्वामी रास की भाषा मरु गुर्जर है। आजकल समझना मुश्किल है क्योंकि आधुनिक हिंदी से काफी दूर है, लेकिन पुरानी हिंदी जैसे ब्रजभाषा ये उसके नजदीक है और अपभ्रंश उसके भी नजदीक है। मरु गुर्जर साहित्य अपभ्रंश साहित्य और ब्रजभाषा साहित्य के बीच वाला साहित्य है। इसका प्रयोग लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी तक हुआ था और उसके बाद ये अलग अलग भाषाओं के रूप में सामने आया है। हिंदी क्षेत्र में यह ब्रजभाषा और अवधी के रूप में सामने आता है। राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती। तो लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी में मरु गुर्जर के अलग अलग धाराएं हो गई हैं जो आधुनिक भाषाएं आगे चलकर आधुनिक भाषाएं बन गई हैं। तो क्या प्रोफेसर हम कह सकते हैं कि गुजराती और राजस्थानी ये मरु गुर्जर के अंदर से ही आई हुई भाषाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये हरिवल्लभ भयानी, अगरचंद नागटा और जो पुराने भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, ये उनका कहना है कि राजस्थानी गुजराती इनका पुराना रूप मरु गुर्जर है। जी, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, ये असल में प्रोफेसर देसाई, कोठारी, भयानी, नाटा, इनका कहना यह नहीं है। हालांकि ये आजकल बहुत सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि असल में मरु गुर्जर तो हिंदी साहित्य का भी पुराना रूप है। तीनों का पूर्वज या तीनों का पुराना रूप यह मरु गुर्जर ही है। और ये मरु गुर्जर साहित्य मूलतः जैन साहित्य है। इसमें ज्यादातर जैन रचनाएं मिलती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है प्रोफेसर, क्योंकि हमारे साथ जितने श्रोता जुड़े हैं तो शायद अगर हम देखने जाए तो उनकी मातृभाषा या तो गुजराती होगी या तो राजस्थान होगी या तो हिंदी होगी,
और उन्हें ये जान के बहुत ही खुशी हो रही होगी कि हमारी भाषा कौन सी भाषा से आई हुई है, यानी इसके पहले कौन सी भाषा थी। तो प्रोफेसर, यहाँ एक प्रश्न होता है कि जब हम मरु गुर्जर साहित्य की बात करते हैं तो ये साहित्य सिर्फ राजस्थान और गुजरात में डेवलप हुआ कि गुजरात और राजस्थान को छोड़ के दूसरे भी अन्य राज्यों में इन साहित्यों की रचना हुई, यानी कि मरु गुर्जर भाषा में कोई साहित्य की रचना हुई? हाँ, मरु गुर्जर साहित्य तो मुख्यतया गुजरात में, और शुरुआत भी गुजरात में हुआ था जब तक हमको मालूम है, और फिर राजस्थान में हुआ था। तो गुजरात राजस्थान से लगभग 1000 रचनाओं की जानकारी है। लेकिन मरु गुर्जर में साहित्यिक रचनाएं रची गई थीं हिंदी क्षेत्र में, जो आजकल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह हैं। जैन समुदाय तो वहां भी मिलते थे, और आप तो अभी प्रयागराज में हैं, प्रयागराज में भी जैन तीर्थ होते हैं। तो जैन समुदाय लगभग 500 साल पहले सिर्फ गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक में, मुंबई में केंद्रित नहीं था। बहुत कुछ हिंदी क्षेत्र में भी मिलता था, खासतौर से ग्वालियर वगैरह में। तो मरु गुर्जर जैन लोगों की एक भाषा थी जो अपने साथ ले जाते थे, और राजगीर, बिहार, यहाँ तक मरु गुर्जर साहित्य का प्रयोग होता था। और दिल्ली में भी मरु गुर्जर में रचनाएं की गई थीं, और ग्वालियर के पास एरच है, वहां से भी हमको रचनाएं मिलती हैं। और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनका रचना स्थान हमको मालूम नहीं है। हो सकता है कि उनमें से बहुत कुछ हिंदी क्षेत्र में रची गई है, लेकिन जिन रचनाओं का रचना स्थान हम जानते हैं ज्यादातर तो गुजरात और राजस्थान के हैं, लेकिन वहां तक सीमित नहीं है मरु गुर्जर। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर, ये जान के बहुत खुशी हुई। अब हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से साहित्य हैं जो माताओं के लिए लिखे गए हैं मरु गुर्जर भाषा में, और क्या वो सबसे पुराने साहित्य है मरु गुर्जर के? मरु गुर्जर का सबसे पुराना साहित्य तो 12वीं शताब्दी से मिलता है, और जिन रचनाओं के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वे रचनाएं तो 14वीं शताब्दी के मध्य में रची गई हैं। एक रचना है 1354 की, और एक रचना है 1366 की। और ये ऐसी रचनाएं हैं कि इनमें मरु गुर्जर ज्यादा है, लेकिन जो अपभ्रंश जानते हैं वे भी इसको समझ सकते हैं, और जिसको ब्रजभाषा की जानकारी है वे भी कुछ ध्यान देकर इन रचनाओं को समझ सकते हैं। तो ये मरु गुर्जर बिल्कुल अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के पुराने रूप के बीच वाला साहित्य है, और बहुत ही समृद्ध साहित्य है। और ये लोक भाषा से मरु गुर्जर साहित्यिक भाषा थी, और बहुत लोग मानते हैं कि लोग अपनी भाषा में जो बोलते हैं उसी में साहित्य रचना करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। बहुत बार लोग एक भाषा, अपनी बोली बोलते थे और दूसरी भाषा में लिखते थे। आप सोचिए कि आजकल राजस्थान में कोई अपने परिवार के साथ राजस्थानी बोलता है, लेकिन जब लिखते हैं तो आधुनिक हिंदी में ही लिखते हैं। तो यह मरु गुर्जर भी ऐसा साहित्यिक भाषा थी। हो सकता है लोग अपने घर में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, भाषा उनको ना कहें, अलग अलग बोलियां बोलते थे, और साहित्यिक भाषा एक भाषा है जिसका मानक रूप भी लगभग मिलता है। हालांकि पूरा मानकीकरण तो नहीं हुआ। तो यह साहित्यिक भाषा है, और साहित्यिक भाषा की एक विशेषता है कि साहित्यिक भाषा को लोग दूर दूर जगहों में समझ सकते हैं। हो सकता है कि कोई बिहार की बोली, कोई गुजराती बिहार की बोली समझ ना सकें, लेकिन बिहार में रची हुई मरु गुर्जर साहित्य रचना को समझ सकते हैं।
तो साहित्यिक भाषा कुछ उच्च स्तर की भाषा है और मरु गुर्जर इस तरह की उच्च स्तर की भाषा थी जो बोलियों के ऊपर की भाषा है। और मैं 2 रचनाओं का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो राजस्थान में या गुजरात में नहीं, बल्कि हिंदी क्षेत्र में, बिहार में और यूपी, मध्य प्रदेश में रची गई थीं। उनमें से सबसे पुरानी रचना है सधारू का प्रद्युम्न चरित, जो एरछ में, जो बेटवा नदी के किनारे एक छोटा-सा शहर है। आजकल वहाँ लगभग 10,000 लोग रहते हैं, तो बहुत ही छोटा है, हम उसको लगभग गाँव कह सकते हैं। हालाँकि 14वीं शताब्दी में कुछ समय तक एरछ एक स्वतंत्र राज्य भी हुआ था और एरछ से हमको सिक्के भी मिलते हैं जो वहाँ के बनाए हुए सिक्के थे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था उस वक़्त और वहाँ जैन श्रावक भी रहते थे। इन जैन श्रावकों में एक थे सधारू, जो अपने को अग्रवाल कहते हैं। और यह सधारू ने प्रद्युम्न चरित मरु गुर्जर भाषा में लिखा था और ये सबसे पहले प्रद्युम्न चरित पर जैन काव्य बहुत मिलता है और असल में हिंदू काव्य महाभारत से लेकर प्रद्युम्न के ऊपर तो बहुत ही कथाएं मिलती हैं। प्रद्युम्न तो श्री कृष्ण का बेटा था और उनकी कहानी श्री कृष्ण की कहानी से काफी अलग है और जैन साहित्य में प्रद्युम्न को 10वीं शताब्दी से लेके प्रद्युम्न को लेके 10वीं शताब्दी से रचनाएं मिलती हैं। उस वक्त तो अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं और यहाँ 14वीं शताब्दी तक आके हमको मरु गुर्जर में भी प्रद्युम्न चरित मिलता है। और एक दूसरी कथा है विधणु का श्रुत पंचमी या ज्ञान पंचमी। इसके बारे में कुछ और विस्तार से भी बोलूंगा, जो राजगीर में 1366 में रची हुई रचना है और यह एक व्रत कथा है। ज्ञान पंचमी या श्रुत पंचमी के लिए व्रत रखने के महत्व की कथा है कि अगर माता अपने बेटे के लिए व्रत रखती हैं तो बेटे को कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, या अगर दुर्घटना हुई तो फिर वो एक अच्छी बात में बदल जाती है। व्रत का यही महत्व इस कहानी में बताई जाती है। और श्रुत पंचमी या ज्ञान पंचमी की कहानी यह भी लगभग 10वीं शताब्दी से लेके मिलती हैं और शुरू में अपभ्रंश में मिलती हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में फिर मरु गुर्जर में मिलती हैं। मरु गुर्जर की विशेषता यही है कि शायद 14वीं शताब्दी में साधारण लोग अपभ्रंश को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते थे जितनी मरु गुर्जर को समझते थे। मरु गुर्जर लोक भाषा के नजदीक की भाषा थी और समझने वाले मिलते थे। इसके लिए शायद कुछ खास पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत के लिए तो बहुत पढ़ाई की जरूरत है। संस्कृत के लिए तो कहा जाता है कि 12 वर्षैर व्याकरणम उच्यते, 12 साल तक व्याकरण सीखना है संस्कृत का। तो मरु गुर्जर का ऐसा नहीं है, वो लोक भाषा जैसा साहित्यिक भाषा थी और इसी वजह से महिलाओं को पढ़ने की बहुत कम सुविधा होती थी मध्यकाल में। लेकिन खास तौर से पढ़े बिना भी इस भाषा को लोग समझ सकते थे, खास तौर से महिला लोग समझ सकते थे। रचयिता आमतौर पर पुरुष ही होते थे और इनको पांडुलिपि में लिखते थे और पांडुलिपि पढ़ने वाले कथावाचक भी पुरुष थे, लेकिन श्रोता हो सकता है कि सिर्फ महिलाएं थीं या हो सकता है महिला और पुरुष दोनों थे, लेकिन यह साहित्य महिलाओं के लिए भी उपलब्ध साहित्य था। यहाँ तक कि
हमको कुछ ऐसी पांडुलिपियां मिलती हैं जो महिलाओं की लिखी हुई पांडुलिपियां हैं। तो कुछ महिलाएं थीं जिनको पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उस जमाने में पढ़ने लिखने का इतना महत्व नहीं था जितना आजकल। हम उसको जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़ कहते हैं। लेकिन आप समझिए कि बादशाह अकबर भी पढ़ना लिखना नहीं आते, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी उनको अनपढ़ तो कोई नहीं कहेगा। तो अनपढ़ होने का कुछ दूसरा मतलब था। और जैन समुदाय को, विशेष रूप से महिलाओं को, इन कथाओं को पांडुलिपि से पढ़ा जाता था और वे इनको समझ सकती थीं और शायद सुनने के बाद इसके बारे में चर्चा भी करती थीं। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर, आपने ऐसे 14वीं शताब्दी के दो ग्रंथ के बारे में बताया। सबसे पहला तो प्रद्युम्न चरित्र, जिनकी रचना सुधारू जी ने एरच में की है, और आपने दूसरा ग्रंथ बताया जो ज्ञान पंचमी के ऊपर है, जिनकी रचना विद्वन्नु विद्वन्नु जी ने की है। ये दोनों ग्रंथ के बारे में आपने बताया, और आपने ये भी बताया कि ये दोनों ग्रंथ महिलाओं को ध्यान में रख के लिखे गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हमें जानना है कि प्रद्युम्न चरित्र में ऐसी क्या बातें की गई हैं, और महिलाओं को प्रद्युम्न चरित्र में से क्या टेक अवेज लेना है। जैसे आपने बताया कि पुराने समय में यानी महिलाओं के बीच में इस ग्रंथों का गान होता था, या पुरुष इस ग्रंथ के बारे में बताते थे, महिलाएं सुनती थी, उसको समझती थी। तो ये ग्रंथ में ऐसी क्या बात थी, ऐसे क्या टेक अवेज थे? हाँ, तो प्रद्युम्न चरित्र एक पौराणिक कथा है जो श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित है। और प्रद्युम्न श्री कृष्ण का बेटा है, लेकिन हम सोचते हैं कि राजकुमार है, सबसे बड़े, उनका पिता तो महापुरुषों में है। और प्रद्युम्न जैन धर्म में एक सलाका पुरुष माना जाता है, तो इसीलिए उनका महत्व है। लेकिन प्रद्युम्न को बचपन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि उसको एक राक्षस ले जाता है एक दूसरी जगह पर, और अपनी माता के साथ नहीं रह सकता। 16 साल की उम्र तक प्रद्युम्न अपने माँ बाप के से अलग रहता है। और प्रद्युम्न चरित्र का पूर्वार्ध इसके बारे में है कि प्रद्युम्न का बचपन कैसा हुआ, उनको कैसी पढ़ाई मिली थी, और कहाँ वो बड़ा हो गया था। असल में एक राक्षस उसको ले जाता है और फिर जंगल में छोड़ जाता है, और फिर वहाँ दूसरे वहाँ एक राजा अपनी रानी के साथ आ जाता है और प्रद्युम्न को अपने परिवार में ले जाता है। और प्रद्युम्न वहाँ एक राज परिवार में बड़ा हो जाता है। और यह होता है कि वहाँ प्रद्युम्न के बहुत सारे भाई हैं, मतलब जो राजा के पुत्र हैं, वो प्रद्युम्न के खिलाफ बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वे हमेशा असफल बन जाते हैं। प्रद्युम्न को मार डालना चाहते हैं, लेकिन नहीं मार डाल पाते हैं। और जितनी भी बुराई प्रद्युम्न को होती है, उतने ही सब अच्छाई में बदल जाते हैं। प्रद्युम्न को अलग अलग विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, और प्रद्युम्न एक बहुत बड़ा विद्याधर जैसा बन जाता है, जिनके पास बहुत सारी विद्याएं हैं और बहुत कुछ चमत्कार कर सकते हैं। आप ये समझिए कि प्रद्युम्न को ऐसा हो जाता है जैसे आधुनिक जमाने में हैरी पॉटर है, कि उसको वो चमत्कार करना सीखता है। और फिर उसको मालूम होता है नारद ऋषि के द्वारा कि उनके सही माँ बाप कौन हैं, और वे घर जाते हैं। लेकिन वहाँ घर पर
एक विचित्र बात है कि उस जमाने में तो राजा लोगों का, जैसे श्री कृष्ण का भी एक ही पत्नी नहीं हुई थी, एक दूसरी पत्नी भी थी, सत्यभामा। प्रद्युम्न की माता है रुक्मिणी, और सत्यभामा का भी एक बेटा हो जाता है। और सत्यभामा चाहती हैं कि उनका अपना बेटा बड़ा हो और रुक्मिणी का इज्जत भी हटा दें, उनका बाल काट दें वगैरह। तो प्रद्युम्न जब घर लौटता है तब सत्यभामा के बेटे की शादी होने वाली है। तो प्रद्युम्न ने सत्यभामा की बेटे को रोक देता है और उनको शादी करने नहीं देता। ये बेटे का नाम है भानुकुमार, और दुर्योधन की बेटी उदधि कुमारी से उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन यह प्रद्युम्न यह होना नहीं देता, और सत्यभामा की बहुत कुछ के लिए बहुत कुछ ऐसा चमत्कार मिलता है जिसके सत्यभामा नीचा दिखाई देता है और रुक्मिणी ऊंचा। तो इसमें श्री कृष्ण की बातें बहुत कम हैं। ज्यादातर बातें तो सत्यभामा और रुक्मिणी की बातें हैं, और उनके जो दो बेटे हैं, भानुकुमार और प्रद्युम्न, इन दो बेटों के बीच जो लड़ाई होती है वे असल में माताओं के बीच की लड़ाई भी होती है। हो सकता है माताएं एक दूसरे को देखते नहीं, लेकिन उनके जो बेटे हैं, आजकल बच्चे लोग कंप्यूटर गेम बहुत खेलते हैं। हम कह सकते हैं कि माताओं का बेटा एक अवतार होता है, जैसे कंप्यूटर गेम में अपने अवतार को चलाते हैं। तो लगता है कि यहाँ भी कहानी तो बहुत रोचक है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि तब डिटेल में हम खो जाते हैं, लेकिन मूल बात यही है कि मुख्य पात्र दो माताएं हैं और उनके दो बेटे, और लड़ाई इन दोनों के बीच में होती है, और बेटों द्वारा लड़ाई, पुत्रों द्वारा लड़ाई होती है। हालांकि जो भाव होता है वो माताओं के बीच में है। असल में यही होगा कि दोनों माताओं के बीच दोस्ती बनती है। प्रद्युम्न की शादी हो जाती है, और फिर प्रद्युम्न संसार को छोड़ देते हैं और बहुत ही तपस्या करते हैं, और फिर उनको केवल ज्ञान मिलता है। लेकिन यह कहानी का अंत ही है। और एक विचित्र बात यह है कि प्रद्युम्न चरित लगभग 700 चौपाइयों की कहानी है, और 700 चौपाइयों में से सिर्फ अंतिम 40-50 चौपाई में प्रद्युम्न की तपस्या और केवल ज्ञान के बारे में बातें हैं, बहुत कम। ज्यादातर तो कथा और कथा का ही महत्व है। तो यही है प्रद्युम्न चरित। और इसमें एक बात यही है कि उस जमाने से हम आजकल इतना परिचित नहीं है, जिसमें एक पुरुष के कई पत्नियां होती हैं, कि पत्नियों के बीच कैसी लड़ाइयां होती थीं। लेकिन उस जमाने में मुझे लगता है कि कभी कभी वो नरक जैसा बन जाता है, जैसे जब पत्नियां सोतियां एक दूसरे से लड़ते थे। और और यहाँ भी यही है कि जो एक पत्नी है रुक्मिणी, उसका बेटा गायब, तो लगता है कि उसके लिए संसार खत्म, दुनिया में उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी।
और फिर वहाँ है उसकी सोती सत्यभामा, उसका बेटा उसके साथ है और लगता है कि जब उसका शादी होगी तब सत्यभामा रुक्मिणी के बाल कटवा देंगी, क्योंकि दोनों के बीच कुछ ऐसा समझौता था कि जिसके बेटे की शादी पहले होगी वो दूसरे के बाल कटवा देगी। तो यह हुआ था कि प्रद्युम्न घर आ गए और अपनी माता की सहायता करता है, और ये यहाँ तक नहीं, माता कहती हैं कि ये ठीक है बेटा कि तुम आ गए हो, लेकिन वो जो पहले 16 साल तुम्हारे थे, बच्चा पालना, बच्चों का खेल देखना, उनकी लीलाएं देखना, तो मेरे भाग्य में नहीं आया। जैसे मैंने कहा था प्रद्युम्न को चमत्कार करना आता है, तो तब प्रद्युम्न अपने को छोटा बच्चा बना देता है और दिखा देता है कि वो कैसा है जब वो 2 महीने का है, फिर कैसा है जब वो 2 साल का है या 5-10 साल का है। तो अपनी माता को अपने को उसी रूप में भी दिखा देता है कि माता ऐसा महसूस ना करे कि उसके बेटे के सुख उसे बेटे का सुख ना मिला हो। तो यही है प्रद्युम्न चरित। बिल्कुल प्रोफेसर जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मीन्स आप बोल रहे थे कहानी तो ऐसे लगता है और सुनते ही जाए और क्या क्या हुआ होगा इस चरित्र के अंदर। पर प्रोफेसर, हम दूसरे साहित्य के ऊपर बात करें उससे पहले हम मरु गुर्जर काव्य किस प्रकार का होता है? जैसे आपने मेंशन किया कि 700 चौपाई का ये ग्रंथ है और चौपाई भी शायद काव्य स्वरूप ही होती है। तो मरु गुर्जर भाषा किस तरह साउंड करती है? सो क्या आप हमें 2 कड़ी सुना सकते हो मरु गुर्जर भाषा की? हाँ बिल्कुल, प्रद्युम्न के बारे में सुनाऊंगा। इसका मतलब होगा कि प्रद्युम्न ऐसा वीर हुआ कि उसका जैसा कोई नहीं दिखता था, और वो काल संवर के घर में बढ़ गया, और उसके बाद फिर कथा द्वारिका की होगी, कथा द्वारिका में जाएगी। तो ये ब्रजभाषा जैसा है, लेकिन देखिए मरु गुर्जर कैसा है। ऐसौ वीर भयौ परडवनु, तहि सरिसु न बूझै कवण, काल संवर घर वृद्धि कराई, बाहुरी कथा द्वारिका जाए। बाहुरी कथा द्वारिका जाए, फिर कथा द्वारिका में जाती है। तो जब प्रद्युम्न बड़ा हो गया है तब कथा फिर द्वारिका की होगी कि द्वारिका में क्या हुआ उसी समय। तो ये एक कड़ी है, और 700 इस तरह की कड़ियां हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर, कुछ कुछ हम उसको इंटरप्रेट कर पा रहे थे कि इसका अर्थ क्या होगा, जो आपने गाई काव्य। सो कुछ कुछ थोड़ा रिलेट हो रहा था। शायद हम गुजराती, मारवाड़ी और हिंदी जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसको डिकोड करना आसान हो जाता है, ऐसे लग रहा था आपको सुन के। तो प्रोफेसर जी, आपने दूसरा ग्रंथ बताया जिसकी रचना विद्वनु जी ने की थी और जिसका नाम ज्ञान पंचमी और सिया पंचमी भी कहा जाता है। सो उस ग्रंथ का आप संक्षिप्त में हमें परिचय दीजिए कि उस ग्रंथ के अंदर माताओं का किस तरह जिक्र किया गया है। हाँ, ये जो सिया पंचमी श्रुत पंचमी का अपभ्रंश रूप है सिया। सो सीता का नहीं, श्रुत पंचमी या ज्ञान पंचमी, जिसका अपभ्रंश रूप है ज्ञान पंचमी, यह रचना है। ये 500 चौपाइयों की रचना है। सो प्रद्युम्न चरित से के मुकाबले थोड़ा छोटा लेकिन काफी बड़ा है फिर भी। और कुल मिलाकर 548 कड़ियों की रचना है। इसकी विशेषता यह है कि यह एक ही पांडुलिपि में मिलती है। इसकी रचना राजगीर में हुई थी, लेकिन एक ही पांडुलिपि है इसकी, जो आजकल पाटन में है। और
ये सिया पंचमी या ज्ञान पंचमी, ये ज्ञान पंचमी के व्रत के बारे में एक कथा है। ये इस तरह की कथा, ये कथा भविष्यदत्त के बारे में है और इस कथा की विशेषता यही है कि संस्कृत महाकाव्य में यह लिखा गया है कि काव्य का नायक कोई राजकुमार होना चाहिए, लेकिन भविष्यदत्त राजकुमार नहीं है, वो एक बनिया का बेटा है। और इस कथा को लेके तो यह भी 10वीं शताब्दी में इसका पुराना रूप मिलता है और ज्ञान पंचमी के लिए श्वेतांबर समुदाय इसको ज्ञान पंचमी कहता है, जब तक दिगंबर इसको श्रुत पंचमी कहते हैं। और पांडुलिपि में दोनों नाम ज्ञान पंचमी, श्रुत पंचमी दोनों मिलते हैं। और इसमें पांडुलिपियों के महत्व की कथा भी होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि श्वेतांबरों में भविष्यदत्त की कथा काफी समय तक प्रचलित थी। फिर शायद 16वीं शताब्दी से लेकर श्वेतांबर वरदत्त कथा को ज्ञान पंचमी के समय पढ़ते हैं और भविष्यदत्त के बारे में कथा नहीं पढ़ते, जब तक दिगंबरों में भविष्यदत्त कथा बहुत समय तक चलती थी। यह एक व्रत कथा है, मतलब व्रत रखने के महत्व की कथा है। इसमें भी वही बात है कि एक आदमी है, एक बनिया है जिसकी 2 पत्नियां होती हैं और यहाँ बच्चे को परिवार से अलग नहीं निकाला जाता है, लेकिन बच्चे को माता के साथ परिवार से निकाला जाता है। तो यहाँ भी अपने परिवार से अलग होने की बात होती है और दोनों माताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसी रचना में भी आपको मिलती है। और इसमें यह बात होती है कि भविष्यदत्त एक सागर यात्रा के लिए बाहर निकलता है अपने भाई के साथ, जो दूसरी माता का बेटा है। लेकिन उस माता ने बेटे को बताया कि भविष्यदत्त का नाश करो, उसको कहीं उसकी कहीं हत्या करो। तो वे समुद्र यात्रा करते हैं, एक द्वीप पर पहुंचते हैं और जब भविष्यदत्त द्वीप को देखने जाता है, तब उसका भाई जहाज को लेके चला जाता है और भविष्यदत्त एक द्वीप में रह जाता है अकेला। और वहाँ जो जानवर होते हैं वो तो भविष्यदत्त को खत्म ही करेंगे, यही सोच के वे चले गए हैं। और लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि क्योंकि भविष्यदत्त एक शहर पहुंच जाता है जिस शहर में कोई रहने वाला नहीं है और वहाँ एक जैन मंदिर है। तो वहाँ जैन मंदिर में जाके एक स्तवन करने लगता है और उसके बाद फिर सो जाता है। और फिर भविष्यदत्त को एक चमत्कारपूर्ण घटना है कि एक सूचना मिल जाती है कि फलाने घर में जाओ और वहाँ की लड़की से शादी करो। लड़की का नाम है भविष्यानंदा। तो भविष्यदत्त जाता है और पूरे शहर में कोई भी नहीं रहता,
लेकिन एक ही भविष्यानंदा है, उससे भविष्यदत्त मिल जाता है और उससे शादी करता है। और वे लोग 12 साल सुख में बिताते हैं, जब तक 12 साल के बाद भविष्यदत्त का भाई बंधुदत्त वापस आ जाता है और बंधुदत्त को भविष्यदत्त क्षमा करता है और बंधुदत्त कहता है तुम आ जाओ हमारे साथ। तो अपनी पत्नी को लेके और अपना धन जो इसी शहर में मिला है सबको लेके आ जाओ। तो भविष्यदत्त बंधुदत्त के जहाज में जाता है पत्नी के साथ और फिर जब भविष्यदत्त द्वीप में कुछ जौहर ले जाने के लिए जाता है, तब बंधुदत्त फिर से जहाज से चला जाता है और इस वक्त भविष्यदत्त की पत्नी को लेके वापस जाता है। ये बच्चों बेटों की कहानी है, लेकिन इसके पीछे माताओं की कहानी भी होती है कि भविष्यदत्त की माता व्रत रखती है। जब बंधुदत्त भविष्यदत्त जल्दी घर नहीं आता तब माता पूछ लेती है कि मैं क्या करूं। तो उसको यह सूचना मिलती है कि तुम ज्ञान पंचमी का व्रत रखो और माता यही करती है। तो फिर भविष्यदत्त को एक विमान मिल जाता है और वो जल्दी वापस जा सकता है और उसकी जो पत्नी है वो फिर भविष्यदत्त की होती। यहाँ तक नहीं, राजा के पास जाके अपनी कथा बता देता है तो राजा अपनी बेटी को भी भविष्यदत्त को शादी में देता है और भविष्यदत्त को आधा राज्य और फिर पूरा राज्य भी देता है। इस कहानी का एक महत्व यही है कि ये तो पहले अपभ्रंश में मिलता है और इसके अपभ्रंश रूप बहुत मिलते हैं। एक मरुगुर्जर भी मिलता है और इसमें एक बहुत रोचक बात यही है कि अंतर जाति विवाह होता है। भविष्यदत्त बनिया है और राजकुमारी से उसकी शादी होती है। आगे चलकर कहानी ऐसा है कि हमको पता चलता है कि पुराने पहले जन्म में भविष्यदत्त कौन था और उसकी पत्नी भविष्यानंदा कौन थी, उसकी माँ कौन थी और फिर आगे चलकर उसका भी वर्णन है कि भविष्यदत्त को कैसा केवल ज्ञान मिलता है और कैसे उनकी पत्नी कुछ जन्म के बाद फिर पुरुष रूप में पुनर्जन्म लेता है और आगे चलकर उसको भी केवल ज्ञान मिलता है। लेकिन इसमें कई बातें प्रद्युम्न चरित की जैसी हैं। एक तो यह है कि दो पत्नियों की प्रतिस्पर्धा है और इन पत्नियों की प्रतिस्पर्धा बेटों पुत्रों के द्वारा ही होती है और यहाँ भी भाषा वही भाषा है, मरुगुर्जर भाषा है जो महिलाएं समझ सकती थीं और असल में इन ना प्रद्युम्न चरित में ना भविष्यदत्त कथा में ज्ञान पंचमी में पिता का कुछ खास महत्व नहीं है। इनमें महत्व माताओं का है और बेटों का। मैंने एक गिनती की थी कि प्रद्युम्न चरित में रुक्मिणी का नाम लगभग 100 बार आ जाता है, जब तक श्री कृष्ण का 7 या 8 बार। तो रुक्मिणी एक प्रमुख पात्र है, श्री कृष्ण इतना नहीं है। और इसी तरह भविष्यदत्त कथा में भी मुख्य पात्र माता है और बेटा या दो माताएं और बेटा,
एक माता अच्छी है, दूसरी माता बुरी है, जो अपने बेटे को कहता है कि इस भविष्यदत्ता की हत्या करो। तो ये है दो कथाएं। और हमको जो पांडुलिपि साहित्य मिलता है उनमें प्रतिलिपिकार, रचनाकार आमतौर पर पुरुष ही होते हैं, लेकिन श्रोताओं के बारे में बहुत कम मालूम होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इनमें मुख्य पात्र कैसे होते हैं, तो लगता है कि महिलाओं को ही इस तरह की कहानी अच्छी लगती है कि मेरी जो सोच है वो नीची हो जाए और मेरा जो पुत्र है वो उच्च हो जाए। तो इस तरह की कथाओं को उस ज़माने की महिलाएँ पसंद करती थीं, लेकिन इसका जो महत्व है, जो हमको इनमें से मिलता है, यही है कि व्रत रखने से मेरे बेटे का फ़ायदा हो जाता है, मेरे व्रत रखने से। बिल्कुल, बिल्कुल प्रोफेसर। और ये कथा में ये भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो अच्छा सोचता है, उसका अच्छा ही होता है और जो बुरा सोचता है, उसका ही बुरा होता है। यानी हमें इस कथा से ये भी मॉरल मिल रहा है, इसलिए हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, अच्छाई का साथ देना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। प्रोफेसर, हमारे पास थोड़ी समय की मर्यादा है और हमको आपके पास से बहुत कुछ जानना है। तो आपने जैसे ब्रज भाषा में उपलब्ध साहित्य और पुराने हिंदी साहित्य के ऊपर भी काफी लेख लिखे हैं, जिसके अंदर आपने मुख्य तौर से आनंदगंज जी के जो रचनाएं थी उसके ऊपर काम किया है, कबीर जी की जो रचना है उनके ऊपर काम किया है और ऐसी कई रचनाओं पे काम किया है। सो आनंदगंज जी, हम सब जितने भी श्रोता हैं, तो इस मंच के ऊपर 2-3 टॉक्स के अंदर आनंदगंज जी महाराज साहब का जिक्र हुआ था। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अन्य कवि और अन्यों की रचना और आनंदगंज जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में क्या तफावत है, क्या फर्क है? यानी आनंदगंज जी की रचना में क्या डिफरेंस देखने मिलता है हमें? हाँ, आनंदगंज जी को कुछ लोग जैन कबीर भी कहते हैं, क्योंकि आनंदगंज जी एक जैन श्वेतांबर थे, लेकिन कहते थे कि श्वेतांबर, दिगंबर, यहाँ तक कि जैन, हिंदू, मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। हमको वही देखना है जो आध्यात्मिक दृष्टि से दिखता है, और हम सभी को अध्यात्म की तरफ आगे चलना है। और यह उनकी एक विशेषता है। कबीर में तो हिंदू मुसलमान की बहुत बातें होती हैं, और कबीर भी कहते हैं कि ये जो धर्म भेद है उसके ऊपर जाना है। तो आनंदगंज जी इसको जैन दृष्टि से कहते हैं कि जैन, हिंदू या मुस्लिम इन सबसे अलग होना चाहिए। राम कहो, रहीमान कहो कोई, वगैरह उनकी पंक्तियां हैं। यहाँ तक कि इस तरह की पंक्तियां तो गांधी जी को भी इतने पसंद थी कि आश्रम भजनावली में आनंदगंज जी का ये पद शामिल कर लिया था। और आनंदगंज जी की कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है। ब्रजभाषा में विरह के बारे में बहुत कुछ मिलता है, और ब्रजभाषा के विरह काव्य ऐसा होता है कि उसमें जो नायिका है वो उसका प्रियतम पति प्रवास में है, वहाँ नहीं है। आमतौर पर कह सकते हैं कि नायिका राधा है और प्रवास में श्री कृष्ण है, जो आपके द्वारका में या बहुत दूर कहीं चला गया है वृंदावन से। और नायिका ब्रजभाषा काव्य में हमारा जीव है, और हम अध्यात्म से श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं, और उनके अभाव में जो पीड़ा होती है उसको यह ब्रजभाषा काव्य व्यक्त करता है। लेकिन आनंदगंज जी का काव्य कुछ अलग है, क्योंकि उसमें
उसमें नायिका जो है वो सुमति है और उसकी शिकायत यही है कि चेतन हमारा कॉन्शियसनेस वो कुमति के पास गया है, मेरे पास वो कब आएगा। तो जो ब्रजभाषा का काव्य है विरह दोनों में है, आनंदघन में भी और ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में भी, लेकिन दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। और असल में ये जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये हम चीजों को अलग अलग पहलुओं से देख लें और यहाँ भी हमको विरह को अलग अलग पहलुओं को से देखने का सौभाग्य मिलता है। तो इसके अलावा यह भी आनंदघन जी में बहुत अच्छा लगता है कि वो लोगों को संबोधित करके बोलते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि तुम क्यों सोते हो, अध्यात्म की तरफ क्यों नहीं जाते, अरे मूर्ख, और बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हमको सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम फिर बैठ के रहें, हमको भी सोचना पड़ेगा कि जो आनंदघन जी कहते हैं उससे हमारा जीवन कैसे और अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ही आध्यात्म को मीन्स अध्यात्म से सबर उनके काव्य थे और हमें हर समय हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर, हमारे चेतन के ऊपर, हमारे उपयोग के ऊपर हमें प्रेरित करते हैं। जैसे आपने बताया कि सुमति और कुमति, राइट, यानी चेतन तू खुद को सुमति की ओर लेके जा, ना ही कुमति की ओर। और बहुत ही सुंदर उनके काव्य है, डेफिनेटली आपने जैसे बताया वैसे। अब एक अंतिम प्रश्न प्रोफेसर आपसे करना चाहूंगा, क्या कबीर जी और आनंदगंज जी का समय एक ही था और क्या उनके बीच में कोई संबंध थे? समय एक नहीं था। कबीर जी के बारे में हम नहीं जानते ठीक से कि कब जीवित थे। आमतौर पर लोग यही स्वीकार करते हैं कि 1518 में उनका देहांत हुआ था। तो 2 साल पहले उनका 500 साल पूरा हो गया था, लेकिन भारत में उसके बारे में कुछ खास बातें नहीं हुई। इतने बड़े कवि और फिर भी लोग उसको भूल गए थे। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ था। इसके बारे में मैं लिखा भी था कि कबीर जी का 500 साल पूरा हो गया और कोई खास उत्सव नहीं हुआ था। जब रविंद्रनाथ का 150 साल पूरा हो गया तो भारत में दर्जनों या शायद सैकड़ों समारोह हुए थे। विदेश में भी दर्जनों समारोह हुए थे। कबीर को लेके ऐसा नहीं। आनंदगन जी का समय लगभग कबीर के 150 साल बाद 17वीं शताब्दी के बीच में था। और आनंदगन जी के समय एक कबीर तो पांडुलिपि का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो पदों को गाते थे, दोहों को कहते थे, लेकिन शायद लिखते नहीं थे। उस जमाने में, कबीर के जमाने में लिखना बहुत कम लोगों को आता था और उसकी जरूरत भी नहीं थी। आनंदघन जी भी अपने पदों को तो गाते ही थे, उनके 7 राग दिए गए हैं और टेक मतलब ध्रुव भी दिए गए हैं। लेकिन आनंदगंज जी के ज़माने के बहुत ही बाद या शायद खुद आनंदगंज जी के ज़माने से उनके पदों की पांडुलिपियाँ मिलती हैं। जब तक हमको पता नहीं चल सकता कि कबीर के पद शुरू में किस रूप में थे, क्योंकि जब हम गाते हैं तो पद भी बदलते जाते हैं और 150-200 साल बाद जब वो लिखे जाते हैं तो बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। आनंदघन जी के पदों के साथ यह नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ही आनंदघन जी के समय में या उसके थोड़ी बाद उनको लिखित रूप मिलता था। तो मैंने इन लिखित रूपों में के ऊपर कुछ काम किया था और फिर आनंदघन जी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और आज तक तो आनंदघन जी के ऊपर वह या शायद आनंदघन जी के ऊपर सबसे पहला अंग्रेजी बुक तो हमारा है। उसका टाइटल है इट इज अ सिटी शोमैन शो। ये नटनागर, अवधू नटनागर की बाजी। तो
आनंद घन जी के पदों को हम वही रूप मान सकते हैं कि लगभग आनंद घन जी ने जैसे गाया वैसे ही लिखित रूप में मिलते हैं। कबीर जी के बारे में हम नहीं या नहीं कह सकते। बिल्कुल प्रोफेसर, इतनी खुशी हो रही है कि एक हंगेरियन को भी इतनी रुचि है इन सब विषय के अंदर। हम भारत में रहते हैं, भारत के ये सब राज्यों से कनेक्टेड है, बार बार इन कवियों के बारे में सुनते हैं, फिर भी हमें उनके जीवन के बारे में जानने की जितनी जिज्ञासा नहीं होती है, हमें उनके वर्क को अप्रिशिएट करने का भी समय नहीं है। जैसे आपने बताया कि कबीर जी के 500 साल हुए, तो डेफिनेटली इतने बड़े संत हमारे भारत देश में होके गए और उन्होंने जन समाज को कितना सुंदर संदेश दिया, तो डेफिनेटली उसका सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। पर बहुत खुशी की बात है कि आप इन सब महान हस्तियों, इन सब महान कवि, इन सब महान संतों के साहित्य के ऊपर आपको वर्क करने की रुचि है और इतना सुंदर आप वर्क कर रहे हैं। आपने आनंद गंज जी के ऊपर पहली इंग्लिश किताब लिखी, ये जान के बेहद खुशी हुई। प्रोफेसर, आपने आपका कीमती समय जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर दिया और हमें इतना सारा ज्ञान प्रदान किया, उस बदल हम आपके तहे दिल से आभारी है, बहुत बहुत आभारी है प्रोफेसर। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि मुझे निमंत्रण मिला और जैन फाउंडेशन के द्वारा कुछ और लोगों तक पहुँचने का उपाय दिया है। और विशेष रूप से मैं नीलजी शाह को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इस भाषण को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और हाँ, डॉक्टर अभय जोशी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि जिन्होंने आपसे कांटेक्ट करवाया और आज हमें ऐसा मौका मिला। प्रोफेसर, हम सेशन को विराम दें उससे पहले एक प्रश्न खाली आया है। सो प्रश्न ये है कि मरु गुर्जर भाषा की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? मरु गुर्जर भाषा की सबसे प्रख्यात रचना है गौतम स्वामी रास। बिल्कुल प्रोफेसर। और एक दूसरा प्रश्न आया है जो कि आपने आपके सेशन के अंदर हमें बताया ही है, पर फिर भी उनको जानने की वापस जिज्ञासा है कि मरु गुर्जर भाषा और आज की राजस्थानी भाषा समान है या भिन्न है? बहुत ही समानताएं हैं। हालांकि राजस्थानी भाषा हम किसको कहें, मारवाड़ की भाषा को, मेवाड़ की भाषा को, या जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य की भाषा है, या ढूंढारी को, लेकिन साम्य है। एक बात मैं कहता हूँ, राजस्थानी में रो, मारवाड़ी में तो रो रे री रा कहते हैं काके की को, लेकिन पुरानी राजस्थानी में तनौ कहते थे। यह मरुगुर्जर का भी है, अपभ्रंश का भी है। तो इस तरह का साम्य बहुत मिलता है, साहित्यिक राजस्थानी से ज्यादा साम्य है। बिल्कुल, यानी बहुत समानताएं हैं। यस, थैंक यू सो मच प्रोफेसर। हम आज के सेशन को विराम देंगे। सभी श्रोताओं को आज बहुत सारी जानकारी मिली होगी और बहुत प्राउड भी फील हुआ रहेगा कि आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी है जो कि इतनी रुचि रखती है इन साहित्य के विषयों के अंदर। सो हमें भी इन साहित्यों के अंदर कुछ रुचि लेनी चाहिए। मुंबई यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी साहित्य के संदर्भ में इतने सारे कोर्सेज रखते हैं कि हमें ऐसे कोर्सेज के अंदर ज्वाइन होना चाहिए और हमारा जो साहित्य है उसको जीवंत रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना सारा लिटरेचर है। हम अगर जैन धर्म की भी बात करें तो जैन धर्म में ऐसा कौन सा विषय है जिसके ऊपर लिटरेचर आपको नहीं प्राप्त होता? कहने का तात्पर्य यह है कि हर विषय में आपको लिटरेचर उपलब्ध होता है। सो हमें डेफिनेटली इस क्षेत्र के अंदर भी हमारी रुचि दर्शानी चाहिए और इस क्षेत्र को भी आगे लाना चाहिए। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ हम प्रार्थना करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो,
राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो।